सो हाय फ्रेंड्स, द सिस्टर डेज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था क्लास 10 चैप्टर 1 मैथमेटिक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अगला एक्सरसाइज जो 1.2 है। तो इस एक्सरसाइज में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये हम लोग का लेक्चर 3 है। तो अभी तक आप लोग ने वो वाला वीडियो न देखा हो एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें सारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट। और हाँ, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला और दूसरा करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं पहले आप लोग को इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ, फिर आप लोग को हिंदी में समझाऊंगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ना। तो ये हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग के थोड़ा थोड़ा नया लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, आप लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं। रूल नंबर 1 आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ बता देती हूँ, फिर मैं इरेज कर दूँगी इसको। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आप लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए, हम लोग किसी नंबर का फैक्टर करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए मैंने किया 10 का, ओके। तो यहाँ मैंने लिखा 2, 5 बार में जाएगा 5, 1, ओके। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 = 2 × 5। तो ये है हम लोग का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे हम लोग इसका फैक्टर करते हैं किसी नंबर का, और ये हम लोग को इसी क्वेश्चन में ऐसा करना है, ओके। ये वाला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के आधार पे लगेगा। इसमें हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है 156 का, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ अपना सॉल्व करेंगे। 156 का फैक्टर निकालेंगे 2, 2 × 7 = 14, 1 इधर गया 16, 2 × 8 = 16, 2 बार में जाएगा, मतलब 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब डायरेक्ट 13 बार में जाएगा, तो ये ऐसे होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिख के, हल, हिंदी में हल कहते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, ये हम लोग का ये चैनल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो मैं आप लोग को पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिख के बताऊंगी, ओके। तो यहाँ सॉल्यूशन हल लिखा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 156 = हम लोग का जो फैक्टर है उसी को हम लोग कर देंगे। तो 2 कितने बार है, 2 बार, इंटू 3 × 13। आप लोग को पता भी नहीं चला, ये क्वेश्चन हो चुका है। 156 का हम लोग फैक्टर कर चुके हैं, जिसका आंसर ये आया है। तो अब आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 140। तो यहाँ हम लोग 140 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम कर लेते हैं 140 का, 2 से काटेंगे, 7 बार जाएगा, 2 × 7 = 14, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35। अब हम लोग 7 से काटेंगे, ओके। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन हल, ओके। यहाँ हम लोग लिखेंगे 140 =
क्या है, 2 टाइम्स है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि अगर फैक्टर में कोई भी नंबर 2 टाइम्स रहेगा या फिर 3 टाइम्स, तो उसके ऊपर हम लोग पावर से बताएंगे कि कितने टाइम्स है। तो इधर देखिए 2 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ 2 का पावर लगा रहे हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को डाउट सॉल्व करके बताऊँगी। तो देखिए ये हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। 140 का फैक्टर है, ये हम लोग का पूरा आपका आंसर निकल चुका है। तो देखिए ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन 3825, इसका हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ हम लोग करते हैं 3825, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। ओके, अब फिर 3 से काटेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 2 इधर गया, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25। अब 85 बचा, तो 5 कितने बार में जाएगा, 1 और 35, 5 7 जा 35। हाँ, अब 17 बार में करेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3825, यहाँ हल लिख लेना, सॉल्यूशन लिख लेना। 3825 इज इक्वल टू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। तो देखिए आप लोग का ये भी हो गया है, मैंने पहला दूसरा तीसरा करवा दिया है। तो देखिए चौथा हम लोग का ये है 5005, तो इसका हम लोग को फैक्टर निकालना है 5005। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज़ समझ में आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कमेंट सब करिएगा। तो देखिए 5005 का हम लोग को फैक्टर करना है, तो 5 बार में ले जाते हैं। 5 से काटेंगे, 1 0 0 1। अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से हम लोग देखते हैं, 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। हाँ 7 से कट गया। अब किससे कटेगा, अब 11 से कटेगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 से, तो अब इसका फैक्टर क्या आएगा, हल इसका फैक्टर आएगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये आप लोग को ऐसे करना है। आपका पांचवा क्वेश्चन है ये 7429, तो इसका हम लोग को फैक्टर करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो देखिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से ये 17 से कटेगा। तो 17 से काटेंगे तो हम लोग का जाएगा 4 बार में। 17 4 जा 68। अब इधर बचा 6 2, 17 3 जा 51, तो इधर 11 बचा 119, तो 17 7 जा 119। अब किससे काटेंगे, अब हम लोग 19 से काटेंगे, तो 19 2 जा 38, इधर जाएगा तो 3 बार में जाएगा। अब 23, ये तो आपका निकल आएगा हल, सल्यूशन 7429 का फैक्टर आएगा 17 इंटू 19 टू 23। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो आपका ये पहले क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मैंने सारा करवा दिया है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में इसको पढ़ के बता देते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि हिंदी में क्या कहना चाहता है। ओके, तो देखिए कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that the LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, पहले हम हिंदी में बता देते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, यानी ये जो निम्नलिखित युग्म है पूर्णांक के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं 6th 7th 8th 9th में शायद आप लोग ने पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा है कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ये छोटे क्लास से ही पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यही हम लोग के अब 10th में भी है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो सबसे पहले आप लोग को रूल नंबर 2 बता दूं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर बाद में इरेज कर दूँगी।
कि रूल नंबर 2 क्या कहता है हम लोग का, कि देखिए जैसे सबसे पहले आप लोग HCF और LCM निकालना वो करिए। देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग का मान के लिए हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग 15 एंड 30 ले लिया। ओके, 15 एंड 30 ले लिया। तो सबसे पहले 15 का फैक्टर करेंगे, 3 बार जाएगा, 5 1 आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग 30 का फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 3 5 15 5। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि आप लोग को जैसे पूछे कि HCF एंड LCM फाइंड करिए, तो सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए HCF हम लोग को कैसे फाइंड करना है। HCF हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले HCF लिखेंगे। ओके, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब है कि जैसे आप लोग कोई भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ओके, तो आपने कितने भी नंबर का फैक्टराइजेशन किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वो फुल फॉर्म है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहना चाहता है कि आप लोग कोई भी फैक्टर करेंगे तो उसमें जो भी नंबर कॉमन रहेगा वो हम लोग का HCF रहेगा। तो देखिए हम लोग ने ये 2 नंबर्स का फैक्टराइजेशन किया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 कॉमन आया हम लोग का। ये जो 5 है ये हम लोग का कॉमन आया, और ये 3 भी कॉमन आ रहा है 2 बार। तो देखिए 3 इंटू 5 यानी 15 हम लोग का HCF निकल आएगा। और LCM क्या कहते हैं, हम लोग को LCM कैसे निकालना है, LCM हम लोग को ऐसे निकालना है कि जो हम लोग का ये वो आ चुका है, HCF आ चुका है 15 इंटू जो हम लोग का HCF आ चुका है, और इसमें फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर HCF निकालने के बाद बचे हैं उसको यानी 2 सिर्फ बचा है, तो 3 और 5 हम लोग ले चुके हैं, HCF हम लोग ले चुके हैं। तब हम लोग LCM में सिर्फ 2 बचा है, तो LCM हम लोग का क्या निकल आएगा 30। हम लोग का HCF निकला 15 और LCM निकला 30। अब देखिए रूल नंबर 3 ये कहता है, यहाँ मैं रूल नंबर 3 लिख देती हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा हो अच्छे से। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जैसे मान लो मैंने ये 2 नंबर्स लिया था, ठीक, 15 एंड 30। तो जो 15 एंड 30 लेट करेंगे हम लोग कि 15 जो है पहला नंबर जो है, पहली संख्या जो है वो हम लोग का A है, और जो दूसरा नंबर है वो हम लोग का B है। तो हम लोग लिखेंगे कि A इंटू B यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये क्वेश्चन जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है ये इसी पे आधारित है, ये ऐसे ही होगा, और जितने भी आगे क्वेश्चन है ये इसी फार्मूलाज पे आधारित है। तो देखिए कह रहा है कि जो हम लोग का पहली संख्या यानी 15 जो है, इसका अगर मल्टीप्लाई हम लोग 30 से करेंगे तो ये HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। तो देखिए हम लोग करके दिखाते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला हम लोग का क्या नंबर है, 15 क्या है, A है, तो 15 इंटू B क्या है 30, ठीक, ओके। और HCF हम लोग का क्या निकला था 15 इंटू LCM क्या निकला था 30। तो ये दोनों आप लोग देख ही सकते हैं कि ये पहले से ही बराबर लग रहा है। मुझे कोई और नंबर लेना चाहिए था, पर तब भी देखिए ये दोनों इतना ही आया, तो 15 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 30, तो ये सब वही बराबर ही आएगा। तो 15 3 जा 45, तो ये 450 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 3 जा 45, तो ये 400 बराबर हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं वो क्या नाम है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो यही फार्मूला कहना चाहता है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या इसका गुणा यानी इसका जब गुणा करेंगे तो वो बराबर होगा HCF और LCM के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे सोल्यूशन लिख के। ओके, आई होप आप लोग को रूल समझ में आया हो। प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। सबसे पहले 26 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 बन जाए 13।
अब यहाँ 91 का फैक्टर करेंगे तो आई थिंक ये 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, तो ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 26 का फैक्टर क्या आया है 2 × 13 और हम लोग का 91 का क्या आया है फैक्टर 7 × 13। तो इसमें हम लोग को क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, HCF इज इक्वल टू, आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ये जो हम लोग का 13 है ये हम लोग का कॉमन है, तो सिर्फ और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये हम लोग का HCF 13 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है LCM। LCM मैंने आप लोग को बताया था कैसे निकालना है। सबसे पहले जो HCF आया है उसको लिख लें और जो एक्स्ट्रा नंबर्स बचे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा 42 का 2 4 हासिल, 7 2 जा 14 4 18, तो ये हम लोग का 182 LCM आ गया है। ओके, ये हम लोग का LCM आ गया। HCF और LCM हम लोग ने निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा इसकी जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर HCF × LCM के है। तो देखिए अगर आप लोग कहें तो मैं ये इरेज कर दूँ क्योंकि आगे जगह नहीं बच रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग ने क्या निकाला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, HCF इज इक्वल टू हम लोग का शायद 13 आया था और LCM इज इक्वल टू 182 आया था। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है A × B इज इक्वल टू HCF × LCM। तो ये हम लोग को जांच करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो देखिए A × B यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हम लोग की क्या है 26 इंटू दूसरी हम लोग की B क्या है 91 और HCF हम लोग का क्या है 13 इंटू LCM क्या है हम लोग का 182। तो इसका हम लोग को दोनों को वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग का इज इक्वल आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ ये फार्मूला सही है। तो देखिए हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 91 का करेंगे, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 का 4 5 हासिल, 9 2 जा 18, 18 5 आ जाएगा हम लोग का 23। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 2 6 23 23 66, यहाँ हम लोग का 2366। देखिए अब हम लोग का यहाँ आ चुका है 2366। तो अगर हम लोग का यहाँ भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आ गया 2366, तो हाँ हम लोग कहेंगे कि हाँ ये फार्मूला सही है। तो देखिए हम लोग इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13 से करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 8 3 जा 24 का 4 2 हासिल, 3 1 जा 3 2 5 1 2 जा 2 1 8 जा 8 1 1 जा 1, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 1 हासिल। ये देखिए यहाँ भी हम लोग का इज इक्वल टू 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि फार्मूला सही था, दोनों इक्वल आ चुके हैं। आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए ये है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जिसमें 510 और 92 का हम लोग को फैक्टर करना है, फिर हम लोग को HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 1 इधर गया, 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 8 जा 24, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। अब ये मेरे ख्याल से 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 3 इधर गया, 5 7 जा 35। अब 17 से कटेगा और ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 92 का फैक्टर करना है। तो 92 का फैक्टर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 23। ओके, तो देखिए अब हम लोग यहाँ हल लिख के सॉल्यूशन लिख के करेंगे। 510 का फैक्टर हम लोग का क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और हम लोग का 92 का क्या फैक्टर निकला है, 2 इंटू मतलब 2 पे 2 की पावर हो गई इंटू 23। ओके, तो देखिए हम लोग का यहाँ एक 2 से एक 2
यहाँ हम लोग का HCF निकल जाएगा। तो हम लोग HCF क्या करेंगे, और कोई आप लोग को कॉमन दिख नहीं रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, तो हम लोग इसको 2 का HCF हम लोग ले लेंगे। अब देखिए LCM कैसे निकलेगा, जो हम लोग का HCF आ गया है उसको करें। अब यहाँ एक 2 बचा था, ये 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो देखिए ये हम लोग 60 17 ज़ा 1020 का हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ओके। 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 6 4 3 2, 23 460। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का LCM इतना 23,460 आ जाएगा हम लोग का LCM, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, जैसा कि आप लोग को पता है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो A इंटू बी हम लोग का क्या है, A क्या है 510 इंटू बी क्या है 92 इज इक्वल टू HCF क्या निकला है 2 इंटू LCM 23,460। तो देखिए अब हम लोग 510 का मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई गलती भी हो सकती है, पर आई थिंक ये सही है। हाँ, इतना आ गया आपका। अब देखिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का 23 दूना 46, 9 2 0 आपका ये इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग का ये पूरा सॉल्व हो चुका है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए ये है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं 336 का। 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो ये आप लोग का यहाँ हल लिख के सॉल्यूशन लिख के कर लेना कि 336 का फैक्टर हम लोग का क्या निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। अब हम लोग 54 का करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके। तो 54 का फैक्टर हम लोग का क्या निकला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो चलिए इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF हम लोग का क्या निकलेगा, कॉमन क्या है इसमें 2 एक कॉमन आ गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब ये 3 कॉमन आ गया हम लोग का। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हम लोग का HCF निकल गया। LCM क्या निकला हम लोग का 6 है हम लोग का HCF। तो सबसे पहले हम लोग HCF को लेंगे, इसके बाद हम लोग का एक्स्ट्रा जो नंबर बचा है उसको लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ले चुके हैं, तो इधर का 3 ले लो, इंटू 3 इंटू 3, और ये 7। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 3024 हम लोग का HCF LCM निकल आया। हम लोग का HCF और LCM निकल आया। अब हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, यानी A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। A क्या है हम लोग का 336 इंटू बी क्या है 54 इज इक्वल टू HCF क्या है। देखिए ये हम लोग का HCF क्या निकला था हम लोग का 6 इंटू LCM क्या निकला था 3024। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 4 4 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा ये सही है कि नहीं।
मैंने कर दिया है। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका HCF और LCM का 6 4 जा 24, 2 4 2 हासिल, 6 2 जा 12, 2 14, 6 3 जा 18। देखिए आपका ये भी इसके इक्वल में आ रहा है, इक्वल में आ रहा है। ठीक, तो ये है आपका दोनों, आपका LHS इज इक्वल टू RHS निकल गया है। तो आपका ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा और आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस लेक्चर में हम लोग ने देखा हम लोग के क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2, ये हम लोग का लेक्चर 3 है। अगर आप लोग ने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इस चैनल पे आप लोग का बहुत अच्छे लेक्चर्स और आने वाले हैं। आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी। मैं आप लोग की अभी से ही खूब अच्छे से तैयारी करवाना चाहती हूँ, जिससे आप लोग को बाद में कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो ये हम लोग का लेक्चर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोग प्लीज़ जाके अगर ना देखा हो तो जाइए देखिए, एकदम धांसू तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।